अस्करी आसान अकाउंट। अस्करी बैंक का ये अकाउंट दो सूरतों में मौजूद है। पहला है करंट और दूसरा है सेविंग। और ये वाला अकाउंट आप सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड ज़ाहिर करते हुए 100 रुपये अदा करते हुए और चंद एक मालूमात है वो देते हुए ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। हर एक बैंक ने आसान अकाउंट के नाम से एक अकाउंट रखा होता है। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर कोई शख्स ज़्यादा डॉक्यूमेंट और अपनी जांच पड़ताल नहीं करा सकता तो वो बुनियादी मालूमात देकर अपना अकाउंट बआसानी खुलवा सकता है। अब इनका जो उन्होंने मेन एक टाइटल रखा हुआ है इस अकाउंट का वो है कि मैं आपको बता देता हूँ, आप देख भी सकते हैं। ये उन्होंने लिखा है कि आसान अकाउंट खुलाएं आसानी के साथ, यानी कि आसान अकाउंट का मकसद भी यही होता है कि कम डॉक्यूमेंट दे के आप खुलवा सकते हैं। अब सबसे अहम बात कि ये वाला जो अकाउंट है इसमें जो मिलने वाली खसूसियत है वो बेशुमार है, जिसे आप देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। वो खसूसियत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अस्करी बैंक का ये जो आसान अकाउंट है ये कौन कौन खुलवा सकते हैं, इस हवाले से उन्होंने हमें यहाँ पे बता दिया है। यहाँ अगर आप देखें तो आपको लिखा आ रहा है कि अस्करी आसान करंट अकाउंट इज इजली एक्सेसिबल टू अनबैंकेड अंडर बैंकेड इंडिविजुअल, यानी कि वो हजरात जो किसी भी बैंक में खाता नहीं रखते हैं और इनफरादी यानी कि इंडिविजुअल तौर पे ये खाता खुलवाना चाहते हैं तो ये खुलवा सकते हैं। उसके बाद अब ये कौन कौन से वाले हजरात जो है वो खुलवा सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इसमें लिमिट नहीं है कि कौन कौन खुलवा सकता है। कोई भी शख्स जो हो वो खुलवा सकता है। इसमें से स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कफोर्स, फार्मर, लेबर्स, डेली वेजेस, वुमन, हाउसवाइफ, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल पर्सन, पेंशनर्स, यंग एडल्ट, ये वाले तमाम हजरात जो हैं अगर आप इसमें किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो ये जो अस्करी का अकाउंट है आप बैंक जाके जो मैंने आपके ऊपर बताया है ये वाली मालूमात फराहम करने के बाद खुलवा सकते हैं। अब इस बैंक अकाउंट में जो आपको मिलने वाली खसूसियात हैं उसको मद्देनजर रख लिया जाता है और उस बारे आपको मैं मुकम्मल तौर पे बताने की कोशिश करता हूँ। इस अकाउंट में जो आपको मिलने वाले फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं उसको मैं मरला ब मरला आपको बताने वाला हूँ। अस्करी बैंक का ये जो आसान अकाउंट है ये आप पाकिस्तानी रुपए में करंट और सेविंग दोनों सूरतों में ओपन करवा सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो आप ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद लिखा है कि सिंपल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, यानी कि इसके लिए जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है वो आपका CNAC होता है, यानी कि शनाख्ती कार्ड एक चाहिए होता है, एक बिजली का बिल चाहिए होता है और अगर आपकी तस्वीर तो आपका जो है ये वाला खाता खोल दिया जाता है। ऊपर मैंने बताया कि इसका नाम ही आसान अकाउंट है और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो बहुत ही कम चाहिए होती है। इसको ओपन कराने के लिए आपने 100 रुपये जो है वो अदा करने होंगे और आपका जो अकाउंट है वो इस 100 रुपये की मद में अकाउंट ओपन होगा। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, इसमें हद नहीं है कि आप इतना बैलेंस रखें या इतना बैलेंस रखें, ये आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद आपको जो है ना बिएनुअल अकाउंट स्टेटमेंट होती है सारे की सारे अकाउंट की, वो आपको फ्री मुहैया की जाएगी। नो सर्विस चार्जेस फॉर अकाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग, आप जब मर्जी चाहें ये अकाउंट खुलवा सकती हैं और बंद करवा सकती हैं। अकाउंट बंद करवाने की भी कोई फीस नहीं है। इस अकाउंट में आपको जो पहला पे पाक डेबिट कार्ड है, अगर तो डेबिट कार्ड की क्वालिटी में आप पे पाक डिमांड करते हैं तो आपको जो कार्ड 1 साल जो पहला होगा वो बिल्कुल फ्री मुहैया किया जाएगा, उसमें फीस नहीं काटी जाएगी। अब इसमें 2 कैटेगरीज थी, पहली कैटेगरी थी करंट अकाउंट की और दूसरी थी सेविंग। अगर ये वाला अकाउंट आप करंट में खुलवाते हैं तो जो पहला डेबिट कार्ड है उसकी सालाना चार्जेस आपसे नहीं ली जाएंगे, आप पहले साल ATM बिल्कुल फ्री इस्तेमाल करेंगे। तो अगर सेविंग में खुलवाते हैं तो फिर आपको इसकी जो फीस होगी शेड्यूल बैंक के मुताबिक मौजूदा 1200 रुपये चल रही है क्लासिक की और सिल्वर की जो है वो 1700 प्लस है। तो इस तरह मुताबिक आप अदा कर रहे होंगे। इसके साथ साथ जो सबसे और बड़ी खसूसियत है वो क्या है वो भी मैं आपको सामने रख देता हूँ। वो ये है कि इसमें आपको SMS अलर्ट जो है वो भी बिल्कुल फ्री मुहैया की जा रही है और उसके साथ साथ आपको ई स्टेटमेंट जो है वो भी मुहैया की जाएगी। यानी कि आप डिजिटल बैंकिंग जब इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अपनी ऐप को इस्तेमाल करेंगे डिजिटल बैंकिंग में, उससे कोई ट्रांजैक्शन डाउनलोड करते हैं, सेंड करते हैं, रकम देते हैं, उसकी कोई आपको कटौती नहीं देना होगी। इसी के साथ साथ iNet बैंकिंग, अगर यानी कि उनकी अपना जो अकाउंट है वो आप वेबसाइट पे खोल के कंप्यूटर या लैपटॉप पे इस्तेमाल करते हैं तो उसकी भी कोई चार्जेस नहीं होंगे। मोबाइल बैंकिंग ये भी इसी स्टेटमेंट जो है वो आप यानी कि अपने मोबाइल से डाउनलोड करेंगे तो उसी जेल में आ जाता है।
अब ट्रांजैक्शन लिमिट का जिक्र करें तो उन्होंने 10 लाख रुपए पर मंथ की आपको ट्रांजैक्शन करने की इजाज़त दी है। बैरून मुल्क से आप ट्रांजैक्शन ले और नहीं ले सकेंगे, ज़ाहिर सी बात है। ये वाला जो अकाउंट है वो आपके लिए सिर्फ पाकिस्तानी जो एरिया है इसमें इस्तेमाल करने के लिए ओपन कराया जाएगा और आप इसको सिर्फ पाकिस्तान में ही इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी कि रकम भेज बैरून मुल्क या बैरून मुल्क से अंदरून मुल्क नहीं ले सकेंगे, ज़ाहिर सी बात है। इसके लिए फिर आपको फर्दर डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो मुहैया करनी होती है, वो इस कैटेगरी में नहीं आती। आप इसको सिर्फ पाकिस्तान में रहते हुए अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पर जो भी आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उसको भी आप बैरून मुल्क देकर पेमेंट नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे आप इस पे वीज़ा का जो डेबिट कार्ड है वो अप्लाई कर लेते हैं, बेशक आप उसके पैसे दे देते हैं सालाना एटीएम के, लेकिन उसके पर जो आपकी ट्रांजैक्शन बैरून मुल्क से आपको भेजता है तो वो आपको रिसीव नहीं हो सकेगी, ये वाज़ेह तौर पे बता दी। उसके लिए आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन बता के रेमिटेंस अकाउंट खुलवाना होगा। आखिर में उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पर अगर आप कोई TDR बुक करते हैं किसी भी प्रोडक्ट में तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं और जितनी एक हद होती है TDR बुक करने की उसके मुताबिक आपको उतना ही TDR बुक करना होगा, उससे ज़्यादा की इजाज़त आपको नहीं दी जाएगी। अब ये फैक्स में थोड़ी सी मजीद मालूमात दे दी है जिस हवाले से हम मजीद जो है वो रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो पहले मैंने आपको मालूमात बता दी है कुछ तो वही आ गई है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें सबसे जो नुमाया खसूसियत है वो ये है कि आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि अगर ये आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक कंप्यूटराइज स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है जिसको CNAC मुखफ़फ़ के तौर पे और SNIC भी बोलते हैं वो आपने देना होगा, जी कि उन्होंने पहले जेल में रखा है। उसके बाद आपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तान NICOP, यानी अगर कोई बैरून मुल्क में बैठा है तो वो अपना NICOP जो है वो फराम करेगा। उसमें पासपोर्ट है यानी कि वो आपने देना होगा अगर बैरून मुल्क में कोई मुकीम है, और अगर पाकिस्तान में कोई यानी कि जो जॉब कर चुका है और रिटायर हो चुका है तो वो पेंशन बुक देगा, और अगर कोई यंग है तो वो अपने CNAC के साथ एक यूटिलिटी बिल की कॉपी देगा तो उसका जो अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इस अकाउंट में आप कितनी जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि क्रेडिट कितना कर सकते हैं और डेबिट कितना कर सकते हैं। तो याद रखिएगा आप इस अकाउंट में 10 लाख रुपए मंगवा सकते हैं और 10 लाख रुपए पर महीना जो है वो भेज सकते हैं। और सबसे अहम कि इसमें आप पेपाल का अप्लाई करते हैं तो उसकी फिर लिमिट कितनी होगी जो कि आपको फ्री दिया जा रहा है। अगर आप करंट में ये अकाउंट खुलवाते हैं और ATM के लिए करते हैं तो जो ATM की कैश निकलवाने की मौजूदा है डेबिट कार्ड क्लासिक की, तो वो इनका पेपर डेबिट कार्ड क्लासिक की जो लिमिट रोजाना की है वो 50,000 रुपये निकलवा सकते हैं। और अगर आप गोल्ड इसकी करते हैं अप्लाई तो वो आप जो है 1700 रुपये फीस भी अदा करेंगे और आप जो है फिर उस पर 1 लाख रुपये डेली की लिमिट से ATM से पैसे निकलवा सकते हैं। अब यानी कि अप्लाई करते हैं तो आपको पेपाल का क्लासिक मिलेगा या गोल्ड मिलेगा। अब जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो फ्री में आपको क्लासिक मुहैया किया जाएगा जिसकी जो हद लिमिट कैश निकलवाने की है वो 50,000 रुपये है और भेजने की 1 लाख रुपये रोजाना है। तो ये इसकी जो है लिमिट थी कार्ड की जो कि मैंने आपको बता दी है, ये आप शेड्यूल में भी जाके देख सकते हैं, इस हवाले से मैंने स्टडी कर रखा है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। नेज़ अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आपका निहायत शुक्रगुजार रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारे को ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रहती इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।